बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू ने इशारों इशारों में मन की बात कह दी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर ना सही पर इशारों इशारों में मन की बातें भी बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बिहार से इस वक्त की यह बड़ी खबर। जेडीयू ने इशारों इशारों में मन की बात कह दी है। तो जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसी बीच अब इशारों इशारों में तमाम राजनीतिक दलों के मन की बात भी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बड़ी खबर। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू ने मन की बात इशारों इशारों में कह दी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचलें बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर गेम चेंजर की भूमिका में आ गए हैं। कारण अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से हम इंडी गठबंधन से बाहर आए थे, इसलिए वापस जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बड़ा दिल दिखाने की जो लोग इंडिया अलायंस में नहीं हैं वो भी आ सकते हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर खड़गे जी और उनकी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया होता तो हम आज यहाँ ना होते। उनकी तंगदिली से और उनके गलत व्यवहार की वजह से ही हम यहाँ आए। जेडीयू भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम। जनता दल यू बहुत स्पष्ट कर चुका है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो कोई गलत नहीं। एनडीए से डिमांड मंत्रिमंडल बगैर अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट है। अलबत्ता इच्छा जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो बिहार की जनता के हित में है। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का विकास असंभव है। कांग्रेस जय राउत अब डिमांड कर रहे हैं, चाहत जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उनमें भी क्वालिटी है। उसके लिए 272 का मैजिक नंबर चाहिए, जो ना कांग्रेस के पास है ना इंडी गठबंधन के पास है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली। वो सब जो है चर्चाएं, अफवाहें हैं। और इंडी गठबंधन जो है वो र्यूमर मॉन्गरिंग का सेंटर भी बन गया है। आप आश्वस्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है, लिहाजा नरेंद्र मोदी जी उसके नेता और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नमित, जिस तरीके से गेम चेंजर की भूमिका में नीतीश कुमार आ गए हैं और जिस तरीके की उठापटक अब लगातार देखने को मिल रही है, राजनीतिक में हलचलें बढ़ गई हैं, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब उनकी मंशाएं भी बाहर निकलने लगी हैं। जिस तरीके से केसी त्यागी का बयान यहां पर सामने आया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2024 के जो नतीजे आए हैं साहिल, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपनी जो सहयोगी पार्टी है उनका सहारा लेना पड़ेगा। और जो सहयोगी पार्टियों में से दो सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों के हाथ में अब दोनों तरफ से लड्डू हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन के अंदर आना चाहे तो यहाँ पर भी उनको जो है जगह मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, उनको अगर एनडीए में जाना है तो वो बार्गेनिंग की स्थिति में है।
दूसरा साहिल, मैं ये भी बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि इससे पहले हमने जो खबर चलाई थी टीडीपी की, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कई अहम मंत्रालय लेने की जो मांग है वो भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ जेडीयू लगातार कह रही है कि बीजेपी को बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ऐसे में जेडीयू और टीडीपी अब बार्गेनिंग की स्थिति में आ गई है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर जेडीयू और टीडीपी एनडीए से अलग होती है और इंडिया अलायंस में जाती है तो फिर इंडिया अलायंस की भी सरकार बनने की संभावना है। तो ऐसे में खुद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि इस वक्त वो किंग मेकर की भूमिका में है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी मांगे जो हैं वो जरूर रखेंगे। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से टीडीपी की अगर हम बात करें तो कई मंत्रालयों पर उनकी नज़र है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर आ गई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम ने पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों में हमने देखा है कि बहुमत की सरकार रही है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी बहुमत में रही है। इस बार गठबंधन का धर्म यहाँ पर निभाना है, साथ ही साथ जेडीयू का जो इतिहास रहा है और खासकर नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो कब वो किस तरीके से बदल जाएं ये कोई नहीं बता सकता। देखिए साहिल, यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला ये कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और इस बार के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को महज 240 सीटें मिली है, यानी कि अभी वो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट दूर हैं। और 32 सीटों का अगर हम आकलन करें तो टीडीपी के पास 16 सीटें हैं मौजूदा समय में और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, यानी कि 16 और 12 को आप मिला दें तो 28 सीटें दोनों पार्टियों के पास हैं। ऐसे में बीजेपी के पास जो है इन दोनों पार्टियों को अपने पास रखने एक कमजोरी भी है और एक मजबूरी भी है, क्योंकि अगर टीडीपी और जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे तो बीजेपी की सरकार बन नहीं पाएगी। यही वजह है कि यहां पर अब बीजेपी को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2019 में सरकार बनी थी तो तमाम अहम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास जरूर रखे थे, लेकिन अब अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर जेडीयू और दूसरे अगर हम टीडीपी की बात करें तो उनको भी कई अहम मंत्रालय देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पर नीतीश बाबू की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात करें, दोनों को पता है कि अगर उनको बीजेपी यानी कि एनडीए के अंदर उतनी अहमियत नहीं मिली तो फिर वो अपना रास्ता बदलकर इंडिया अलायंस के अंदर भी आ सकते हैं। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।